दिन को दिन की शुरुआत करे, दिन को धन्य बनाए, इसी भावना के साथ मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। उपदेशारम्भ करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका। चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका। मोक्षमार्गोपदेशका। मूलनायक अतिशयकारी देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। माँ जिनवाणी द्वादशांग जिनवाणी माता की। आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव भरत सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव चैत्य सागर जी महाराज की। 3.9 करोड़ मुनि राज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। धर्मस्नेही बंधुओं, अभी एक बहुत अच्छा प्रश्न आया और अच्छा, कल महाराज जी को हम बोले कि महाराज जी इस मंदिर में बहुत ऊर्जा लगती है। वो ऊर्जा कहाँ से आई? सिर्फ भगवान से ऊर्जा आई क्या? भगवान में तो ऊर्जा है ही, लेकिन हम जितनी भक्ति से भगवान की भक्ति करते हैं, जितने मन से, जितनी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करते हैं, वहां की ऊर्जा बढ़ती जाती है, ऊर्जा में कमी नहीं आती है। आज एक प्रश्न आया अभी कि क्या यहाँ का जीव, कोई भी एक क्षेत्र का जीव दूसरे क्षेत्र में जा सकता है कि नहीं जा सकता? ये प्रश्न आया, बहुत अच्छा प्रश्न है। बात यहाँ की नहीं है, बात भरत क्षेत्र की नहीं है, बात जम्बूद्वीप की नहीं है। बात हम यदि आगरा में हैं, आगरा का क्षेत्र है, तो आगरा के क्षेत्र से हम यूपी छोड़कर, यूपी के क्षेत्र को छोड़कर एमपी के क्षेत्र में जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम एक ही भरत क्षेत्र के वो विभाग हैं, वो भरत क्षेत्र के विभाग हैं। लेकिन आप चाहो, ये मत सोचना अमेरिका, जर्मनी, रसिया, लंदन वो अलग अलग क्षेत्र हैं, वो भी भरत क्षेत्र का ही एक पार्ट है। पूरी दुनिया भरत क्षेत्र का एक पार्ट है। आप कहीं भी जा सकते हो, उसमें कोई निषेध नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि जिसको हम दुनिया, जिसको हम संसार, जिसके हमारा दायरा जितना है, उसके बाहर हम चले जाए तो आप जा नहीं सकते। जम्बूद्वीप में 6 क्षेत्र बताए, 7 क्षेत्र बताए और 6 पर्वत बताए। 6 पर्वतों के माध्यम से
7 क्षेत्रों की रचना हुई। उसमें सबसे बड़ा पहला क्षेत्र भरत क्षेत्र, हिमवन, भरत हेमवत, हरि विदेह, रम्यक, हिरण्य और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, भरत हेमवत हरि विदेह, रम्यक, हिरण्य और ऐरावत क्षेत्र, ये 7 क्षेत्र बताए। इन 7 क्षेत्रों में भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन है। वहाँ कर्म भूमि भी है तो भोग भूमि भी है, कर्म भूमि के साथ भोग भूमि भी है। और बाकी के जो क्षेत्र हैं उसमें भोग भूमि है, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्य, ये भोग भूमि है 5। उसमें विदेह क्षेत्र में बीचों बीच सुमेरु के आसपास भोग भूमि है। सुमेरु पर्वत के दोनों तरफ भोग भूमि है और उसके आगे जहाँ सीता सिकोदा नदी निकलती है वहाँ कर्म भूमि है, ध्यान रखना। नहीं तो कहोगे भोग भूमि। विदेह क्षेत्र में कैसी रचना है कि वहाँ भोग भूमि भी है और कर्म भूमि भी है, लेकिन वो विदेह क्षेत्र के कर्म भूमि का जीव विदेही क्षेत्र में भोग भूमि में नहीं जा सकता। भरत क्षेत्र का जीव कहीं भी घूम सकता है, लेकिन विदेह क्षेत्र का जीव विदेह क्षेत्र की कर्म भूमि का कर्म भूमि में भी रहेगा और भोग भूमि का जीव भोग भूमि में ही रहेगा। और उस विदेह क्षेत्र में कोई काल परिवर्तन नहीं है। बीच के जितने क्षेत्र हैं उसमें भी काल परिवर्तन नहीं है। काल परिवर्तन है तो सिर्फ और सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता रहता है। वह काल कितने? 6 काल है। सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा, ये 6 काल का परिवर्तन इस भरत क्षेत्र में होता रहता है। यदि काल का परिवर्तन नहीं होता तो आज हमें भी तीर्थंकरों के दर्शन हो जाते। साक्षात तीर्थंकर अरिहंत भगवान की, केवली भगवान की हमें भी वाणी सुनने मिल जाती। लेकिन इतना पुण्य अभी हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम आज पंचम काल के इस हिंदा सर्पिणी काल में बैठे हैं। विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है। विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल रहता है। इसीलिए कहते हैं कि वहाँ नियम से विद्यमान 20 तीर्थंकर होते ही रहते हैं। किसी भी तीर्थंकर का जगह खाली नहीं पड़ती। सिमंदर स्वामी को यदि मोक्ष हो गया तो उसी स्थान पे दूसरे सिमंदर स्वामी को केवल ज्ञान हो जाएगा। वहाँ नाम में परिवर्तन, तीर्थंकरों के नाम में परिवर्तन नहीं है। तुरंत केवल ज्ञान हो जाए। युगपत एक को मोक्ष हुआ, दूसरे को केवल ज्ञान हो गया। उस समव शरण में सिमंदर स्वामी का समव शरण मौजूद रहेगा। तो विदेह क्षेत्र में तात्कालिक प्रति समय 20 समव शरण कम से कम 20 समव शरण होते ही होते हैं। आप सोचो कि कितने जीव वहां से अपना कल्याण कर रहे हैं। जिनवाणी मात्र पढ़ने से परिणामों में विशुद्धि आती है। वो जिनवाणी तो अनंतवा भाग है जो जिनेंद्र देव के मुख से, केवली भगवान के मुख से खिली है, उसका अनंतवा भाग है। उसको पढ़ने मात्र से हमारा विवेक जागृत हो जाता है, हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, हमारी विशुद्धि बढ़ती है, हमारा जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता है। तो जो साक्षात जिनेंद्र देव की जो वाणी सुनता है उनके जीवन में तो परिवर्तन
आना ही आना है, आज नहीं तो कल वह मोक्ष निश्चित रूप से जाना ही जाना है। क्योंकि जो समव शरण में बैठता है वो भव्य जीव होता है, अभव्य जीव कभी समव शरण में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ जी, नगरी सुनिए, भाई साहब का एक प्रश्न है कि 160 विधेय बताए तो एक ही विधेय में 20 तीर्थंकर होते हैं कि पांचों विधेय में मिलकर 20 तीर्थंकर होते हैं? एक ही विधेय में 20 तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि कहा है कि एक साथ 160 तीर्थंकर, 170 तीर्थंकर मतलब विदेह क्षेत्र में 160 विदेह क्षेत्र में 160 तीर्थंकर एक साथ मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। और भरत और ऐरावत क्षेत्र में यदि चतुर्थ काल है तो 5 भरत के 5 तीर्थंकर, 5 ऐरावत के 5 तीर्थंकर, ऐसे 10 तीर्थंकर हो। चतुर्थ काल है तो चतुर्थ काल में एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। तो यदि विदेह की प्रत्येक नगरी में तीर्थंकर हो सकता है तो विदेह एक विदेह में 20 तीर्थंकर निश्चित रूप से रहेंगे। जहाँ 2 विदेह हैं वहाँ 20-40 तीर्थंकर रहेंगे निश्चित रूप से। 100 तीर्थंकर का समवशरण 2.5 दीप में, 2.5 दीप में 100 तीर्थंकर का समवशरण यानी 100 समवशरण निश्चित रूप से मौजूद रहेंगे। यदि आप 20 तीर्थंकर पांचों विधेय के मानोगे तो एक विधेय की कोई कीमत है क्या? नहीं। हाँ, वही नाम रहेंगे, नाम वही रहेंगे 20 तीर्थंकर में, वो उनके नाम जो आएंगे सो आएंगे। विद्यमान जो 20 है, अपन विद्यमान की बात कर रहे हैं, विद्यमान 20 है उनके नाम वही रहेंगे। बाकी के तीर्थंकर जो आते जाएंगे, जो उनका नाम होगा वही नाम से रहते रहेंगे, उनके भी नामों में कोई परिवर्तन नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यदि कर्म भूमि का जीव, कर्म भूमि में आज दुखमा काल चल रहा है, भरत क्षेत्र में दुखमा काल चल रहा है, इस दुखमा काल का जीव यदि जगन्य भोग भूमि में, क्योंकि भरत क्षेत्र और हेमवत क्षेत्र के बीच में एक पर्वत है, हिमवन नाम का पर्वत है, उस पर्वत को भरत क्षेत्र का जीव उल्लंघन नहीं कर सकता। यानी एक क्षेत्र का जीव दूसरे क्षेत्र में जा नहीं सकता, ये निश्चित बात हो गई। नहीं तो दुखमा से हम घबरा गए छठे काल से, तो चलो भाई पर्वत का उल्लंघन करके हिमवन क्षेत्र में पहुंच जाए जहाँ जगन्य भोग भूमि है। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता। बहुत अच्छा प्रश्न लगा, जिज्ञासा बहुत अच्छी थी और छोटी छोटी जिज्ञासाओं के माध्यम से बहुत सारे जीवों को अपने मन में किसी न किसी जिज्ञासा का समाधान जरूर होता है। तो बंधुओं, आज विषय कुछ और था, लेकिन आगे प्रश्न कुछ और आ गया तो उस पर हम चलने लगे, क्योंकि जिज्ञासा जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक स्वाध्याय में आनंद भी नहीं आता। और आप लोगों का इतना उपकार है कि आपके कारण हमें भी कुछ चिंतन करने का मौका मिलता है, तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा उपकार हम पर है। बंधुओं, आज हम देखते हैं कि हम शिक्षा और समृद्धि के कारण, शिक्षा और समृद्धि के कारण हमारे संस्कार और संस्कृति लोप हो चुकी है। शिक्षा और समृद्धि के कारण संस्कार और संस्कृति लोप हो चुकी है।
आपने देखी नहीं है कि संस्कृति क्या होती है, संस्कार क्या होता है। फिर भी आपने इतने संस्कार हैं। अपने घर के बुजुर्गों के आचरण आपने देखा होगा, बुजुर्गों ने उनके बुजुर्गों के आचरण देखा होगा, उनके बुजुर्गों ने उनके बुजुर्गों के आचरण देखा होगा। हम हैं तो आखिर महावीर की संतान, हैं तो आखिर महावीर के वंश के, तो कहीं ना कहीं महावीर से हम जुड़े हुए हैं, हमारी कहीं ना कहीं महावीर से रिश्तेदारी है, हम महावीर से अलग नहीं है। संस्कारों का धीरे 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 लोप होता गया। कल स्वाध्याय प्रेमी लोग बैठे थे और मन में उन लोगों ने एक शंका व्यक्त करी कि माता जी क्या करें हम, आज समय ऐसा हो गया है, यदि हम नहीं कहते हैं, नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं, हम उस हिसाब से नहीं रहते हैं, हमारे बच्चों को बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में हम अध्ययन नहीं कराते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं, गुरुकुल में तो हम भेज ही नहीं सकते। यदि गुरुकुल में भेजते हैं तो हमारी हंसी होती है, हमारी नाक कटती है, कहते हैं कि ये बड़ा कंजूस है। तो ये बात आई थी कि हमको समय के अनुसार रहना पड़ता है। अब जैसे वातावरण है वैसे हम रह रहे हैं, सब कुछ सही है। इसीलिए पहली एक ही बात बोली कि जैसे जैसे अपनी समृद्धि बढ़ती गई, पाश्चात्य देशों की नकल हम जैसे जैसे करते गए, वैसे वैसे हमारे संस्कार लोप हो चुके हैं। आज इतने परिवार इस जयपुर हाउस में रह रहे, कितने परिवार अपने बच्चे को उंगली पकड़कर मंदिर में ला रहे हैं और बोले तो यही कहते हैं कि बच्चों की सुबह 7 बजे की स्कूलें बस आ जाती हैं, उनका टिफिन तैयार करके उनको देना पड़ता है और स्कूल भेजना पड़ता है। स्कूल की तो हमें बहुत चिंता है, बच्चे के भविष्य की तो बहुत चिंता है, लेकिन उसका भविष्य उज्जवल होगा तो सिर्फ संस्कार से होगा, लौकिक पढ़ाई से कभी भी भविष्य उज्जवल नहीं होना है, ध्यान रखना। यदि उनके अंदर संस्कार हैं तो उस संस्कार से उसका भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है। हमारा ध्यान तो इतना ही है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम सबसे बड़े स्कूल में, सबसे बड़े देश में हम हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे, और जिसने जिसने अपने बच्चों को बाहर की दुनिया में, भारत के क्षेत्र से बाहर भेज दिया, उसका बच्चा आज उसके हाथ से चला गया। जब बीमार होते तो कहते हैं कि बाबूजी मैंने बैंक में पैसे जमा करवा लिए, आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवा लिए। जब मृत्यु का समय आता है तो कहते हैं कि महाराज बाबूजी मैंने आपके लिए अंतिम क्रिया के लिए पैसे जमा करा लिए, एक संस्था खुली भी है कि भाई अपने माता पिता की अंत्येष्टि करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए आप पैसे जमा कराओ, हम आपकी उनकी व्यवस्था करेंगे, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और जो बाहर रह रहे वो बच्चे आज उसमें पैसे भी जमा करा रहे। बताओ, तुम्हारे पढ़ाया, जिंदगी भर आप कमाए, मेहनत करी, दुख उठाए, सूखे में उनको सुलाया, गीले में आप सोए, आपने खाया नहीं खाया, उसके मुंह में कौर धरा। माँ एक दिन रोती थी कि जब बच्चा नहीं खाता था, और माँ आज भी रो रही है, माँ की आंखों में आज भी आंसू हैं कि जब बच्चा उसको खाना नहीं दे रहा है। माँ की आंखों में तब भी आंसू हैं, तब भी आंसू थे, तब आंसू थे अपने बेटे के लिए थे, आज आंसू है वो भी अपने बेटे के लिए कि मैंने बेटे को क्या समझा था, और आज वो बेटा मुझे एक रोटी, एक घास खिलाने के लिए तैयार नहीं। कौन से संस्कार दिए आपने बच्चों को? कौन सा ज्ञान दिया आपने बच्चों को? क्या दिया आपने? सिर्फ भौतिकवाद दिया, सिर्फ भौतिक संपत्ति आपने उसको दी। और आज हम यही मानते हैं कि जिसके पास पैसे बड़े हैं वो धनवान जो है वही बड़ा है, लेकिन आचार्य भगवंत ने आगम में कहा जिसके पास संस्कार है वो सबसे बड़ा है। इस संसार में संस्कार के बिना कितने भी समृद्धि हो सब जीरो है,
जितना भी पढ़ लिया सब जीरो है, कुछ भी नहीं है। ऐसे संस्कारों को आज हम भूल चुके हैं। उन संस्कारों को धीरे धीरे वापस लाने की चेष्टा करो। यदि आप अपना भविष्य सुधारना चाहते हो तो अपने बच्चों को उंगली पकड़कर मंदिर में लाओ। बुढ़ापे में वो बच्चा उंगली पकड़कर आपको मंदिर में जरूर लाएगा, ये निश्चित समझना। आज आपने उंगली पकड़कर बच्चों को मंदिर का द्वार दिखाया है तो वो आपको उंगली पकड़कर जरूर मंदिर में लाएगा। हम देखते हैं एक बाबा जी बहुत बुजुर्ग है, शायद 90 के ऊपर है, उनके पुत्र सुपुत्र उनको पकड़ के मंदिर लाते हैं। क्यों लाते हैं? पिताजी ने उनमें संस्कार डाले कि बेटा मंदिर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, स्वाध्याय सुनना चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए, दान करना चाहिए। पिताजी ने उनको संस्कार दिए। उनके जितने संस्कार भले ही ना हो, लेकिन उनसे कुछ अंश तो उनमें आते ही हैं। ये तो हो गई बच्चों की बात। लेकिन आज और भी हम देख रहे हैं कि महिलाएं अपने शरीर का प्रदर्शन करने के लिए ऐसे कपड़े पहनती हैं, अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाते हैं कि जिसको देखकर यदि साधु वर्ग है या सज्जन पुरुष हैं तो उसको अपनी नजरें झुकानी पड़ती है, उसको अपनी नजरें झुका लेनी पड़ती है। और फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा इसके साथ भाग गया, हमारी बेटी इसके साथ भाग गई, महाराज जी आप कुछ करो, आप बचाओ उसको। महाराज जी क्या करेंगे जब तुमने ही ऐसे संस्कार दिए। बचपन में लज्जा गुण जो होता है बच्चों में बचपन से उत्तीर्ण होता है, बचपन से उसमें लज्जा गुण में तुम्हारी भावनाओं रूपी घी डालना जरूरी है, तब वो दीपक लज्जा गुण का जलता रहेगा। कैसे डालते हैं? बच्चा छोटा है, 2 साल की बेटी है, बेटी को हम ऐसे कपड़े पहनाते हैं, सिवलेस कपड़े, इतनी सी नीकर जैसी चड्डी पहनाते हैं और मंदिर में ले आते हैं, दुनिया में बाहर घूमने ले जाते हैं। कहते अभी तो बच्चा है। वो बच्चे ने जन्म लिया तब वो जानता था क्या कि मेरी माँ कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, घर कौन है, भगवान कौन है? वो जानता था क्या? किसने सिखाया जी? कैसे सिखा जी? हमने सिखाया उसको, और उसने उसी को माँ का, उसी को पिता का, उसी को चाचा का, उसी को अपना घर का, उसी को अपना भगवान का, उसी को अपना गुरु का। उस बच्चे को आपने ऐसे कपड़े पहनाए, उसको पता ही नहीं, वो तो यही जानता है कि यही मेरा ड्रेस है, यही मेरा यूनिफॉर्म है। वो नहीं जानता कि क्या होता है, शर्म क्या होती है, उसमें लज्जा गुण नहीं रहता है। वो ऐसे ही कपड़े पहनता है और लाखों की भीड़ में ऐसे घूमता रहता है। वो बच्चा आपकी नजर के सामने कब बड़ा हो जाता है उसको आपको एहसास नहीं होता। हम बच्चे से बूढ़े कब बन गए आप सोचोगे तो भी आप उस तरफ सोच नहीं पाओगे कि हमारा एक दिन कैसे गया और हम कैसे बड़े बन गए। तो आपने, वो बच्चा यही जानता है कि ये मेरा यूनिफॉर्म है, लाखों की भीड़ में वो ऐसे कपड़े पहन के चला जाता है और वो कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता, उसके अंदर लज्जा गुण नष्ट हो चुका है। किसने नष्ट किया? उस बच्चे का दोष नहीं है, उस बच्चे का दोष नहीं है, दोष हम माँ बाप का है। पहनाओ बच्चों को कपड़े ऐसे ही पहनाओ कि नहीं कपड़े ऐसे ही, और 8 साल के बाद, 8 साल तक यदि उनको ऐसे कपड़े आपने पहनाए तो 8 साल के बाद वो बच्चा ये नहीं कहेगा कि मुझे ऐसे कपड़े पहनाओ, वो ये कहेगा मैं ऐसा कपड़ा नहीं पहनूंगा। यहाँ तक तो ठीक हो गया, चलो बच्चों की बात हो गई। अब हम महिलाओं की तरफ जाते हैं। आज वह महिलाएं अपनी पूरी मर्यादाएं भूल चुकी हैं। कोई बात नहीं, आप दुनिया में कहीं जाओ, कैसे भी जाओ,
हमें कोई मतलब नहीं आपसे, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात होती है कि जब देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, उन देव शास्त्र गुरु के सामने यदि आप आते हो तो अपनी मर्यादा में साड़ी पहनकर माथा ढक के हमेशा देव शास्त्र गुरु के सामने हमें आना चाहिए। मंदिरों में पुरुषों को कभी कभी कहते कि तुम अपने घर की औरतों को क्यों नहीं कहते कि साड़ी पहन के जाओ। अरे माता जी आज क्या करे, सुनती नहीं है वो, और बोलते हैं तो लड़ाइयाँ और करती है। तो मैंने बोला नियम मंदिर का ही बना दो, फिर तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है। नियम मंदिर का बन जाएगा तो आपको अपने मुंह से बोलने की आवश्यकता ही न लड़ाई का काम न झगड़े का काम। और प्रत्येक महिला को ये सोचना चाहिए कि मेरी मर्यादा किसमें है, मेरी मर्यादा किसमें है। वो प्रत्येक महिला यदि ये सोचेगी तो अपने आप को समझेगी कि साड़ी में जो मेरी मर्यादा है वो अन्य किसी ड्रेस में मेरी मर्यादा नहीं है। ये भी संस्कार है। बाहर की दुनिया को देखकर हमारे अच्छे संस्कार जो थे उन संस्कारों को हमने डांट पे रख दिया। अच्छे संस्कारों को भूलकर हम उस बुरे संस्कारों की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगे। आज तुम, आज हम, आज आप ऐसे कपड़े पहनते हो, कल ये समझ लेना, कल ये समझ लेना तुम्हारी बहू घर में आएगी तो ससुर उससे आंख नहीं मिला पाएगा, ऐसे कपड़े पहन के तुम्हारे सामने आएगी। क्या आप सबको ये मंजूर है क्या? तो हम, तुम बात जो करना है सो करो, लेकिन मंदिर में इतना होना चाहिए कि हम आएंगे साड़ी पहनकर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम माथे पे पल्लू ढककर आएंगे। और हम जिन्हें तरह आप अपने से महसूस करा, आप ड्रेस पहन के आओ भगवान के दर्शन करो, साड़ी पहन के माथा ढक के भगवान के दर्शन करो। आप दोनों परिणामों में आप अपने आप से तुलना करना कि किसमें आपके परिणाम ज्यादा निर्बलता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बंधुओं, आज जो हम समृद्धि और संस्कारों को, आसक्ति, संस्कार और संस्कृति को आसक्ति के नीचे दबा दिया है, देखा देखी में दबा दिया है। कल पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें एक लाइन बहुत अच्छी आई थी, देखो दाखो ताको मत। क्या आया था? देखो दाखो ताको मत, देखो जानो, अच्छा है तो ग्रहण करो वरना उसको वहीं छोड़ दो। अच्छा है उसको ग्रहण कर लो वरना उसको वहीं छोड़ दो, क्योंकि जो चीज हमारे उपयोग की नहीं है, जो चीज हमारे लायक नहीं है, जिससे हमारे कुल परिवार परंपरा धर्म ज्ञाति जाति सबका ह्रास होता है, उस चीजों को कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। उस चीजों को कभी भी हमारे जीवन में एंट्री नहीं देना चाहिए। क्या करें, सब लोग दुखी हैं और सब लोग चाहते हैं कि हम सुखी हो जाए। सुखी तो तभी, सुख का आभास सुखी तो नहीं होने वाले, लेकिन दुखमा काल में भी यदि सुख का आभास भी मिल जाता है तो हम अपने आप को सुखी समझने लगते हैं। दुखमा काल में सुख का आभास ही हमारे लिए सुख है। वो सुख को यदि, वो सुखाभास को यदि भी प्राप्त करना है तो अपने संस्कारों को आज भी उजागर करो, अपने संस्कार रूपी दीपकों को आज जलाओ। आज जलाओगे उसमें भावना रूपी तेल डालते जाओ, घी डालते जाओ, अपने आप उसकी ज्योति जलती रहेगी। एक होता है ना, वो मशाल जलाते हैं, एक ने जलाई, एक ने दूसरे को पकड़ाई, दूसरे ने तीसरे को पकड़ाई और भ्रमण करते हैं देश का, मिसाल बनाते हैं ना जो, और एक सरहद तक हो गए, दूसरी सरहद में उसको
उसको पकड़ाई, तीसरी शर्त ने उसको पकड़ाई और पूरे देश का परिभ्रमण करते हैं। वैसे हम अपने संस्कार को दूसरे को दे, दूसरा हमें देखकर कुछ सीखे, संस्कार ले और हमारे जैन धर्म का आज देख रहे कि जितना भक्ति बढ़ी है, श्रद्धा न बढ़ाए, मंदिरों में भीड़ बढ़ी है, क्षेत्रों में जाओ तो 31 दिसंबर को आपको जगह नहीं मिलेगी। हर जगह कहीं पाठ हो रहा है, कहीं भजन हो रहे हैं। लोग अपनी एनिवर्सरी, जन्मदिन मनाने के लिए क्षेत्रों में जाते हैं। बहुत कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन नहीं हुआ है तो सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है कि हमारा आचरण गिरता गया है। भक्ति बढ़ी है, आचरण गिरता गया है। क्षेत्रों में जाकर भी हम जमीकंद रात्रि भोजन छोड़ नहीं सकते। वहां जाकर पार्टी मनाते हैं, आधी रात तक खाते हैं। हमारा आचरण गिर चुका है। उन पवित्र स्थानों को हम अपवित्र कर रहे हैं, उस क्षेत्र को अपवित्र कर रहे हैं। मंदिर पवित्र है, लेकिन यदि कोई अशुद्ध चीज इस मंदिर में आ जाए तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? मंदिर की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। जैसे क्षेत्र में जाकर यदि रात्रि में भोजन करते हैं, जमीकंद का प्रयोग करते हैं, अपक्ष चीजों का प्रयोग करते हैं, तो समझ लेना इस क्षेत्र की अतिशय को घटाने में, इस क्षेत्र की शुद्धि को मिटाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है। मैं एक ही नियम करता हूँ कि मैं क्षेत्र में जाऊंगा, दर्शन के लिए जाऊंगा, गुरुओं के लिए पास जाऊंगा, तो कभी भी मैं रात्रि में भोजन और जमीकंद का, अपक्ष चीजों का प्रयोग नहीं करूंगा। ये भी एक बात संस्कार की आती है। तो बंधुओं, आज सिद्धांत के साथ धर्म के साथ सिद्धांत और इन दोनों के साथ एक आचरण की बात बताई गई है। यदि उस पर चलेंगे, साधु को आदेश देने का अधिकार नहीं है, उपदेश देने का अधिकार है। आप करो आपका भला, नहीं करो तो भी आशीर्वाद है। बाकी अपना भला चाहते हो, परिवार का भला चाहते हो, धर्म की वृद्धि करना चाहते हो, धर्म को संभालना चाहते हो, कहीं हम ही निमित्त बन जाए कि हमारे कारण धर्म संभल जाए, हमारे कारण संस्कार संभल जाए, उसमें हम निमित्त बन जाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। उसकी तरफ ध्यान देते हुए हम अपनी आचरण को उच्च बनाएं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ऐसा हमारा विचार बनाएं। खाली शब्दों में नहीं, उन शब्दों को हमारे जीवन में उतारे। यही भावना के साथ देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की